हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेकर आई हूँ न्यू वीडियो। देखिए, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। क्या होता है नंबर सिस्टम, है ना। तो देखिए, अब हम जो पढ़ते हैं नंबर्स पढ़ते हैं, तो नंबर किस टाइप से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में नंबर्स नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, और सेकेंड है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। देन वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन इंटीजर एंड इंटीजर। नॉन इंटीजर मतलब गैर पूर्णांक, और इंटीजर मतलब पूर्णांक। फिर इंटीजर को दो भागों में डिवाइड किया है, पहला नेगेटिव एंड होल नंबर्स। नेगेटिव यानी नकारात्मक, एंड होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आई मीन जो जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक होती है। सेम फिर होल नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट शून्य, शून्य आई मीन जीरो, एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में वन से लेकर इन्फिनाइट तक नंबर्स होते हैं, इसलिए जीरो को अलग कर दिया। होल नंबर्स में जीरो के साथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एक करके सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। आई मीन जो वन से स्टार्ट होती है एंड इन्फिनाइट तक चलती है, उसी कौन सी संख्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 इन्फिनाइट। अब आता है होल नंबर्स। क्या होते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण कब होंगी, जब हम जीरो के साथ लिखेंगे कोई भी संख्या को। आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं दिया हुआ है, बट होल नंबर्स में जीरो आता है, बस एक ही नंबर ऐड होता है, जीरो। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्या वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात जो देखिए एग्जांपल जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक चली, इन्फिनाइट। 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। सेम आगे देखते हैं हमारा थर्ड। अब देखते हैं इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर, आप लोगों ने पढ़े होंगे इससे पहले कि, देख लीजिए एक बार। इवन नंबर, इवन नंबर में से होता है सम संख्या है। सम संख्या मतलब वह संख्या जो दो से, इतने से, दो से या टू से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 एंड 10 12, आई मीन टू का टेबल होता है जिसमें सारे इवन नंबर्स होते हैं टू के टेबल में। सेम वैसे देखो 2 4 6 8 10 इन्फिनाइट इन्फिनाइट तक, है ना। तो यही संख्या है, सम संख्या होती है जिसमें दो मतलब दो का भाग जाता है या टू का टेबल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड यानी विषम, सम का उल्टा होता है विषम। तो देखिए ऑड नंबर जिसमें टू से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। आई मीन जो टू से डिवाइड ना हो, जैसे +1 है, फिर 3 है, 5 है ना। ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे आएगा 1 3 5 7 डैश 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 इन्फिनाइट, है ना। इन सब में टू का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये कौन सी संख्या होंगी, विषम संख्या है, ऑड नंबर्स। उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर्स। क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स इन्हें धनात्मक संख्याएं कहा जाता है। धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, आई मीन इन पर प्लस चार्ज होगा। वह संख्या जो सकारात्मक या धन चार्ज या आवेश होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, धनात्मक। देखिए एग्जाम्पल +1 +2 +3 +4 डैश 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 इन्फिनाइट तक। तो उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, आई मीन ऋणात्मक संख्या है। वह संख्या जो नकारात्मक या ऋण चार्ज आवेश होता है उसे नकारात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 डैश 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 इन्फिनाइट तक, क्योंकि माइनस की भी संख्याएं होती है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अगर आप क्लास 10th में है तो ये, या 9th में है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स क्या होती है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर ये वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो MP बोर्ड से करा है, जो NCERT से पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी देखेंगे संख्या रेखा क्या होती है, जिसे इंग्लिश में नंबर लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर लाइन। देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, -2 +4 +19/18 5/7 0.06 √5 √17, और भी बहुत सारी संख्या है। देखिए आप नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन। नंबर लाइन्स मतलब देखिए जिसमें जीरो भी हो, है ना, इधर में पॉजिटिव नंबर्स है और इधर में नेगेटिव नंबर्स। सेम देखो इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिए थे जैसे -4 -2 0 0.06 5/7 9/18 एंड 2। तो इसको हम लोग डिनोट कर सक रहे हैं नंबर लाइन पे, इसलिए कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, आई मीन रियल नंबर्स। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मतलब होता है काल्पनिक संख्या है, जो हमारे माइंड में जिनकी इमेज बनती है ना, ये रियल में नहीं होते, बस ये काल्पनिक होते हैं, इसलिए इनको काल्पनिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर निरूपित नहीं किया जा सकता उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए √7 √3 √5 √1 का मान होता है आयोटा। आयोटा आयोटा का स्क्वायर मीन्स -1। अगर ये √1 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, -1। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A+IB S+3I, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, है ना, तो इसी में आते हैं काल्पनिक संख्या है इमेजनरी नंबर्स में। उसके बाद देखिए हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है वे संख्या है जिन्हें
पी अपॉन क्यू के रूप में, किसमें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या है, पूर्णांक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब हम वे संख्या है जो पी अपॉन क्यू मतलब जो अंश और हर के रूप में होता है उसे कौन सी संख्या बोलेंगे हम, परिमेय। बट उसमें जो नीचे वाली संख्या का मान है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 5/3, 13/1, -8/1, आई मीन इनके भी नीचे कुछ नहीं था अपॉन में, बट हम लोगों को पता है कि अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है कहीं भी। तो देखिए उसके बाद 0.655, उसके बाद 22/7 पाई का मान होता है, इक्वल टू पाई। तो देखिए रेशनल नंबर बड़ी परिमेय संख्या उसी का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या, और ये तो आपके टॉपिक में ही है टेंथोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारी दी हुई है डेफिनेशंस वगैरह, तो देख लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वे संख्या है जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा लिखा नहीं जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर से कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ क्यू, पाई का जो मान है मतलब डेसिमल वाला 3.1415, ये अपरिमेय इरेशनल में आता है, बट जो पाई की वैल्यू है ना 22/7, ये तो परिमेय में आती है रेशनल नंबर। तो देखिए पाई के दोनों मान दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, भाज्य मतलब जिसमें भाग चले जाए या डिवाइड हो जाए, वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। वह संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 डैश 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 इन्फिनाइट। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 3 के कोई भी नंबर नहीं दिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में, डायरेक्ट 4 से स्टार्ट हुए। क्यों है देखिए, क्योंकि नोट लिखा हुआ है फर्स्ट, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, आई मीन 1 जो है 1 नंबर वो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 2 आती है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने देखी कि 2 ही है, बट वो भाज्य नहीं है, वो अभाज्य है, सम अभाज्य, सम संख्या है बट भाज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 2 और 1 के अलावा आपने देखिए। और यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या की परिभाषा ये कंपोजिट नंबर की, वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है प्राप्त होते उसे भाज्य संख्या कहेंगे। इसीलिए 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, ठीक है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या, सेम भाज्य का उल्टा क्या होगा, अभाज्य। वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 आई मीन वह जो स्वयं संख्या हो और एक 1 है ना, जिसमें पहला गुणनखंड 1 और वह स्वयं संख्या आई मीन ऐसी कोई भी संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं यानी खुद का भाग जाए और सिर्फ 1 का, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। नोट देखिए 2, यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या में 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और मात्र सम अभाज्य कौन सी है, सम अभाज्य। सम मतलब इवन नंबर से 2 जो है, इवन नंबर है 2, हमने अभी पढ़े थे है ना कुछ टाइम पहले, तो इवन नंबर है और एक ऐसी है अभाज्य है, अभाज्य है, भाज्य नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 3, 5, 7 लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या है का युग्म जोड़ा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, उसके बाद कोई भी नंबर ले लीजिए आप, तो यहाँ पर इनका युग्म नहीं मिलेगा, आई मीन जोड़ा नहीं मिलेगा जो लगातार 3, 5, 7 है। उसके बाद देखते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, 2 संख्या जिसमें उभयनिष्ठ नहीं होता, जिसमें केवल एक से भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, ओनली फॉर 1, ठीक है। तो ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 3, 5, 5, 7, 11, 3 जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 25, 19, 2, 3, 16 एंड 9, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ नोट्स हैं जो लिखे हुए हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 101, 101। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 997। फिर देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97। आप सबको ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए शून्य के नियम क्या होते हैं, इस प्रकार होता है, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल 0 + 2 इक्वल टू क्या होगा 2, और 0 - 2 इक्वल टू -2, मतलब इसमें 0 में जोड़ने या घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अपने पास जितना नंबर है उतना ही प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, शून्य के नियम में किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उस संख्या का मान भी शून्य हो जाता है। आई मीन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर अपने पास 0 से मल्टीप्लाई की तो सारी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए तीसरा, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर हमें अनंत या इन्फिनाइट प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/0 इक्वल टू इन्फिनाइट, 20/2 इक्वल टू इन्फिनाइट। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका मान कितना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, शून्य की खोज भारत में हुई है, ठीक है? शून्य की खोज भारत में हुई थी, और सबसे पहले शून्य का आविष्कार गणितज्ञ कौन है, आर्यभट्ट जी ने की थी। उसके बाद देखिए ये तो शून्य के नियम हो गए, और सबसे जरूरी है जो 10th क्लास में उनके लिए प्लस और माइनस के नियम। प्लस तथा माइनस के क्या क्या नियम होते हैं, देखिए जहाँ पर प्लस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा, वहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं सेम
सेम चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस होगा, और जहाँ पर एक भी माइनस है और एक प्लस है तो वहाँ पर माइनस, और फिर प्लस माइनस भी माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए प्लस 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 होता है, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड प्लस माइनस माइनस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।